हेड क्रिकेट बाय रैंपस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज मेरे साथ मेरे मैं जिनका बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा था बड़े टाइम से। पीएसएल में हमने काफी डिस्कशन की थी, लेकिन उसके बाद कभी हसन भाई बिजी रहते थे, कभी मैं। तो अब इंट्रोडक्शन तो सबको पता है हसन भाई कौन है। जबरदस्त किस्म के एक आदमी है, ग्रास रूट क्रिकेट को ये देख रहे हैं, साउथ पंजाब क्रिकेट बोर्ड के एसोसिएशन के साथ ही अटैच्ड है। उस पर भी बात करेंगे, और पीजेएल जो आज हमारा मेन फोकस होगा उस पे भी इन्होंने काफी कवरेज की है। सो हसन भाई हमारे साथ हैं। हसन भाई, थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? पहले बताए, तबीयत ठीक है? सेट है आप? अल अल्हम्दुलिल्लाह शाह जी, ऑलवेज अ प्लेजर आपके पास आने का। माजरत के बीच में एक दो दफा आपने मैंने प्लान बनाए और फिर बिजली ने हमारे प्लान काट दिए, तो ये आई थिंक एक चीज है जिसके साथ सब लोग रिलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आज ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हसन भाई, पीजेएल पे आते हैं। आपका होम टाउन ही कहूंगा, भावलपुर जीता है। और मेरी फेवरेट टीम थी एज यूजल। मैं कोयटा का क्यों सपोर्टर हूँ, तो मैं गवादर के साथ ही गया था, और दोनों का टफ कंपटीशन था। दोनों टीम्स बहुत अच्छा करी, स्पेशली तो सारी टीम थी, जितनी छह की छह टीम्स हैं। पीजीएल को आपने कैसे देखा? क्योंकि मैं अगर अपना थोड़ा सा व्यू पॉइंट बस शेयर कर दूं, मुझे फील आ रही थी कि आई थिंक थोड़ा जल्दी हो रहा है, हम थोड़ा सा बच्चों को टाइम देना चाहिए। लेकिन जब रमीज साहब ने अपने क्लैरिफाई किए प्लान्स, बोर्ड का जब नैरेटिव समझा, तो मैंने कहा चलो दैट्स गुड, मजा आएगा, देखेंगे बच्चों की एफर्ट। कैसा आपको लगा ओवरऑल पीजीएल? मैं जब पहले दिन गया रामेश भाई, मैं बड़ा खुश नसीब था कि मैंने कुछ मैचेस अटेंड किए पीजीएल के। तो बिल्कुल मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं गया। आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, मुझे लग रहा था अच्छा जी होगा जो लेवल होगा। बट आई थिंक ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा कि मिनी पीएसएल के वाइब्स आ रहे थे। ठीक है जी। हम्म। जिस तरह की लड़कों की ट्रेनिंग थी, जिस तरह की उनका वार्म अप था, जिस तरह की उनकी डिस्कशंस थी, आपने कभी भी जूनियर लेवल पे पाकिस्तान में ऐसी लेवल की ट्रेनिंग नहीं देखी होगी। जिस तरह वो कोचेस से बात कर रहे थे, जिस तरह वो अपने ओवरसीज प्लेयर्स के साथ बात कर रहे थे, जिस तरह उनके पास मेंटोर थे। देखें, हम हम लोग दाढ़ी चिट्टी होगी है शाहजी, हम लोग सर विव रिचर्ड्स और लाला को देख के हमारी बोलती बंद हो जाती थी। तो इन बच्चे तो उनके साथ बैठ के काम कर रहे थे, और फिर हमने बहुत ज्यादा जबरदस्त कवरेज देखा पाकिस्तान जूनियर लीग की तरफ से। आपने मैंने जितने फैंस उसको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, किस तरह लाला बात कर रहे हैं, सर विवियन बात कर रहे हैं। मैं बहुत खुश नसीब था, मुझे मौका मिला मास्टर क्लास अटेंड करने की, जिसमें सर विवियन रिचर्ड्स बच्चों से बात कर रहे थे। मैं आपको बता नहीं सकता, मुझे पता है उन बच्चों ने क्या क्या सीखा। इस बाबे ने भी कुछ सीख लिया सिर्फ वहां पे बैठ के सर विव की बातें सुन के। आई थिंक इट्स इनक्रेडिबल, आई थिंक इट्स रियली इनक्रेडिबल जो पीजेएल का एक ये स्टैंडर्ड था। और देखें रामेश भाई, मैंने पीएसएल गेम्स भी अटेंड की हैं, मैंने बहुत करीब से देखी हैं। बिल्कुल वही वाला फील था जिस तरह की सारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ऑर्गेनाइजेशन थी, जिस तरह के इनके लोग इन्वॉल्व थे। इन बच्चों को लग रहा था कि ये पीएसएल खेल रहे हैं। क्राउड दिन ब दिन बढ़ रहा था, क्राउड एंजॉय कर रहा था। और फिर हमें कुछ जबरदस्त प्लेयर मिले हैं। यकीन करें, इतनी खुशी हुई है उनको देख के। और स्पेशली आप मुझे जानते हैं, आप जानते हैं मेरा ये कोई नहीं कि मुझे लाहौर कराची इस्लामाबाद बड़े शहरों से कोई प्रॉब्लम है, पर छोटे शहरों के प्लेयर्स को आते हुए देख के मेरे दिल में एक एक्स्ट्रा खुशी होती है। तो बासित को देख के जिस तरह से बासित निकले, सदर्न पंजाब से हमें दानिश नजर आए, अबू बकर नजर आए, अरफात मिन्हास नजर आए। फिर उसके अलावा केपी से हमें आबिदुल्लाह नजर आए, हमें वो आपका शार्क्स का जो बॉलर था, मुझे उसका नाम भूल रहा है, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था, क्या था यार वो, तो बस सात। डोमिनेट कर। सात, आई थिंक क्या सात। क्या डोमिनेशन थी। और जिस तरह की मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगा। मैं एक दो ट्रेनिंग सेशंस पे भी गया, कोई प्रोफेशनलिज्म और कोई टॉप नॉच प्रोफेशनलिज्म की कमी नहीं थी। जो कोचेस थे, जो प्लेयर्स थे, जो मेंटोर्स थे, जो उनका सारा स्टाफ था, वो 100% लग रहा था कि पाकिस्तान टीम की जिस तरह की ट्रेनिंग होगी। देखिए, एक यंग बच्चे के लिए कितनी जबरदस्त लर्निंग है। वो 2 से 3 हफ्ते यहाँ पे जो सीखेगा, कल को इंशाल्लाह वो अगर एक बड़ी एनवायरनमेंट में जाता है, और आई थिंक 3 4 खिलाड़ी अब हैं जिन पे पीएसएल टीम्स की नजर होगी। तो और स्पेशली रामेश भाई, एक बात मैं ऐड करना चाहूँ यहाँ पे। आपने देखा सर विवियन रिचर्ड्स थे, आपने देखा इमरान ताहिर थे, आपने देखा कॉलिन मनरो थे। ये वापस जाके अपने मुल्क की फ्रेंचाइजीज को इन बच्चों के बारे में बताएंगे, इनको बताएंगे उन बच्चों पे। और जो हमने इंग्लैंड से प्लेयर्स देखे, हमने आर्ची को देखा, हमने वेंकनस्टाइन को देखा, तो ये तो एक जबरदस्त, यानी हर हर जो एक्सपेक्टेशन थी ना, उसको पाकिस्तान जूनियर लीग ने एक्सीड किया। और इसका क्रेडिट सबसे पहले चेयरमैन रमीज राजा साहब को जाता है, क्योंकि उन्होंने इस प्रोजेक्ट में पहले दिन से बिलीव किया। वो हर मैच पे थे, वो हर मैच पे थे रामेश भाई। वो सारे सारे मैचेस देख रहे थे, वो यंगस्टर्स के ऊपर एक नजर रख रहे थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है। और जिस तरह से उन्होंने इसको हैंडल किया, इसने इसको रन किया,
रियली आई थिंक इट वाज अनबिलीवेबल। और ऐसा जूनियर टूर्नामेंट रामेश भाई दुनिया की हिस्ट्री में आज से पहले नहीं होगा, और पीजेएल ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है जो अब दूसरे जूनियर लीग्स अगर कभी आएंगे उनको फॉलो करना पड़ेगा। आई एग्री, एब्सोल्युटली एग्री। मैं इस पे वो भी कर भी नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मैं खुद भी देख के आया था मैचेस। क्राउड आ रहा था, फैमिलीज बच्चे ला रहे थे, छोटे बच्चे, वो देख के खुशी हो रही। और सबसे ज्यादा खुशी हसन भाई आपने नोट की होगी, जावेद मियांदाद जो हमारे लेजेंड है पाकिस्तान के, वो हर मैच में थे, वो बैठते थे देखने, ऑब्जर्व करें। और एक्स प्लेयर्स भी थे जिसमें मतलब हम देख रहे जो बोर्ड के साथ भी अटैच्ड है, कोचेस सर अब्दुल रहमान जिनको आप बहुत हाईली रेट किया, मैं क्या हम सभी करते हैं, वो थे। अब्दुल रजाक, डेरिन सैमी, ये जितने थे, और बच्चों के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म नजर आ रहा था। हसन भाई मेरा पीजीएल पे एक और क्वेश्चन है। आपने नोट किया होगा कुछ ऐसे भी प्लेयर थे जो आगे हम देख रहे थे कि उनको किया जाएगा आगे पीएसएल के लिए भी, क्योंकि उनकी की जा रही थी, उनको देखा जा रहा था, वो स्काउट किया जा रहा था। कौन से ऐसे प्लेयर्स आप देखें जिनको हमें इमीडिएटली आगे करना चाहिए? और कुछ प्लेयर को ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा, लेकिन एक स्पेसिफिक जो एक हाईलाइट होती थी टूर्नामेंट की, दैट्स व्हाट आई वांट। रामेश देखिए, आगे करने के लिए माजरत, आगे करने के लिए हमें थोड़ा सा फिर भी बच्चों के साथ केयरफुल होना पड़ेगा, अभी काफी यंग है वो। बट आई थिंक एक पीएसएल एक्सपीरियंस उनके लिए बड़ा जबरदस्त होगा। देखें, अगर आप उसको बैटिंग करते हुए देख लें, उससे बात कर लें, तो बासित तो रेडी है भाई। बासित अली तो रेडी है, उसको कोई टेंशन नहीं है, तो कल पाकिस्तान के लिए खेलने भेज दो, वो अपना कॉन्फिडेंस लेके जाएगा। और मुझे जो उसकी सबसे ज्यादा बात पसंद आई कि ना सिर्फ वो कॉन्फिडेंट है बट वो बड़ा काम है। इस एज पे काम होना बड़ा जबरदस्त है। हमने तैयब को देखा, बहुत ही खूबसूरत प्लेयर थे। बहुत ही उनकी एक्साइटमेंट। आबिद अल्लाह, मुझे लग रहा है इंशाल्लाह एक और आपके पास पेसर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के पास। अगेन उसकी गेम अवेयरनेस बहुत अच्छी है। उसने जिस तरह से अपनी टीम के साथ खेला, शामिल शामिल गवादर का कैप्टन, उसका जो बोलने का अंदाज है, उसका जो क्या उसने फाइनल में इतने मुश्किल हालात में जो इनिंग्स खेली, आके जिस तरह उसने अटैक किया, तो आपको नजर आ रहा है ये प्लेयर्स बन रहे हैं। देखिए, मैं तो आपको कहूंगा कि इन सारे बच्चों में से ऑलमोस्ट बहुत बहुत कम है जो इस वक्त नहीं रेडी, और बहुत ज्यादा है जो, बट आई फील दे रेडी नाउ फॉर डोमेस्टिक क्रिकेट। आई वुड लाइक टू सी देम ऑल इंशाल्लाह इन द नेशनल T20। आई वुड लाइक टू सी देम ऑल कि ये सब डोमेस्टिक क्रिकेट खेले। पीएसएल में भी आई डू बिलीव कि एक एक लड़का तो जरूर पिक होगा, 6 से 10 लड़के तो पिक होंगे। बिकॉज आई डोंट नो वो खेलेंगे कितना, बट उस पीएसएल एनवायरनमेंट में रह के उनको बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और देखें, खुदा ना खास्ता आपके पास एक सिचुएशन जब आती है कि अगर 2 टीमें आउट हो गई, उनको पता है उन्होंने क्वालिफाई नहीं करना, और उनके पास ऐसे यंग प्लेयर्स हैं, उस प्रेशर फ्री एनवायरनमेंट में आप उनको गेम दे सकते हो। वो अगर वहां पे अपना टाइम, मैं सोच रहा हूँ, अगर आप देखें फॉर एग्जांपल, अगर सोचें बासित मुल्तान आता है, उसके पास टाइम है शान मसूद के साथ गुजारने का, उसके पास रिजवान के पास टाइम गुजारने का, उसके पास टाइम है रायली रूसो से सीखने का। अगर आपके पास आपके विकेट कीपर बैट्समैन आपके जो आते हैं, शान है आपके, जुनेद है, वो सरफराज के साथ होते हैं, उनसे जो सरफराज को 5 से 6 हफ्ते में टाइम गुजारने में सीखने को मिलेगा, वो उनको पीजेएल से भी ज्यादा होगा। तो आई थिंक काफी काफी यंग प्लेयर्स हैं, काफी एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं। हमें बड़ी खुशी हुई सदर पंजाब से कि हमारे इतने यंग प्लेयर्स हैं। अराफात को आज इतना उनको आई बिलीव एजाज मिला कि कैप्टन ऑफ द टूर्नामेंट उनको डिक्लेयर किया गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। अराफात मुल्तान का एक प्रोडक्ट है, बड़ा जबरदस्त यंग खिलाड़ी है, क्लब क्रिकेट में बहुत अच्छा खेलता है। तो इस तरह के यंग प्लेयर्स को ये मौके मिलेंगे। आई थिंक इंशाल्लाह पीएसएल में ये रामेश हिस्सा होंगे। अब खेलेंगे नहीं खेलेंगे मुझे उससे इतनी कंसर्न नहीं है। मुझे ज्यादा कंसर्न है कि ये पीएसएल फ्रेंचाइजीज का हिस्सा होंगे, उनसे प्रोफेशनलिज्म सीखेंगे और अपने आप को आगे जाके और बेहतर करें। नहीं है, एब्सोल्युटली एग्री। अगर ये पीएसएल में जाते हैं कई प्लेयर्स एज एन इमर्जिंग में, जिसमें हम अरफात मिन्हास, बासित अली, दो प्लेयर्स हसन भाई मुझे बहुत अच्छे लगे थे, अरहम नवाब ऑफ स्पिनर, क्योंकि हमारे पास ऑफ स्पिनर बड़े अरसे से कोई नजर नहीं आ रहा उस तरह, जो एक हमें क्वालिटी चाहिए थी। अरहम में वो एक क्वालिटी नजर आ रही है कि अगर वो सकलैन मुश्ताक या मुश्ताक अहमद के साथ कुछ सेशंस करें या उनके साथ रहें भी किसी भी लीग में या कैंप्स में रहें, तो एक है। एमल खान एक फास्ट बॉलर है मर्दान का, इफ यू रिमेम्बर, जिस जो 150 तक अराउंड बिल्कुल। क्लिक कर रहा था। सो प्लेयर्स आ रहे हैं, और ये अच्छी चीज ये है कि इनके कैंप्स लग रहे हैं। जैसे आपने खुद कहा कि एक मास्टर क्लास हुई थी जो आपने सर्विट के साथ अटेंड की थी, उसमें मेरा ख्याल है स्कूल्स के भी बच्चे आए थे, जिसमें उनको काफी गाइडेंस दी गई थी। और इवन मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। माय कजन इज प्लेइंग फ्रॉम सेंट्रल पंजाब अंडर 13, उसने कैंप अटेंड किया था, और वो इन सब प्लेयर्स को देख के जितना मोटिवेटेड था, उसने मेरे से ज्यादा ये लीग फॉलो किया कि यार ये प्लेयर भी देखो, ये प्लेयर भी देखो, ये प्लेयर्स आ रहे हैं।
सो ये अच्छी चीज है कि बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन आ रही है कि क्रिकेट को लेके। और यही चीज मुझे इतनी अच्छी लगी कि ग्रास रूट पे बात हो रही है, इस पे काम हो रहा है, और कुडोज टू ऑल, जिसमें मेरा ख्याल है हम सब भी है स्टेक होल्डर्स हैं, जो बात कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। सो आई थिंक आगे जो पीजीएल होगा वो इससे बड़ा होगा और मजा आएगा देखने का। अच्छा। क्राउड भी फॉर श्योर आएगा, मेंटोर्स और भी आएंगे हमारे पास, तो वो एक चीज हमें देखने को मिलेगी। हसन भाई अब जरा हम दूसरे पे आते हैं। वर्ल्ड कप अब आ गया है, शुरू हो गया है। पहला मैच क्या आपको लगा, कोई था वो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का कि यार ये शॉकिंग सा रिजल्ट था, या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या? देखें शाहजी, हमारा एक नेशनल स्पोर्ट है क्रिकेट के बाद, उसका काम है पुरानी चीजें याद रखना। तो 1992 में भी यही हुआ था कि पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने हारे थे न्यूजीलैंड से। तो सानू की हमारा तो यही काम है भाई, हमने तो वो चीजें ढूंढनी है। देखिए, न्यूजीलैंड एक बहुत जबरदस्त टीम है। ऑब्वियसली वो कुछ मरहलों पे आके उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट आई थिंक उनके पास अब एक जो टैलेंट आ रहा है, और हमने डेवन कॉनवे को देखा, हमने फिन एलन को देखा, जिसको न्यूजीलैंड ने बड़ी देर से चांसेस दिए। न्यूजीलैंड की अप्रोच को लेके पाकिस्तान के पास सीखने के लिए बड़ा कुछ है, कि प्लेयर्स को कैसे बैक करते हैं, उनमें बिलीफ रखते हैं, उनको कहते हैं नहीं आप लगे रहो, ट्राई करते रहो। तो बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं था। न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेली, ऑस्ट्रेलिया अपनी फुल स्ट्रेंथ पे नहीं खेली। देखिए, ऑस्ट्रेलिया को कुछ नहीं होगा, आप ये गलत फहमी मत रखें। ऑस्ट्रेलिया का एक एम होता है हर टूर्नामेंट में, कि वो नॉकआउट में पहुंच के पाकिस्तान को खेल के हराएं, और उनको किसी चीज की कोई इंटरेस्ट नहीं होती। तो ऑस्ट्रेलिया को पता होगा आगे पाकिस्तान आगे आ सकता है, वो तैयारी रख रहे होंगे। रिजल्ट अच्छा है न्यूजीलैंड के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए एक थोड़ी सी वेकअप कॉल है, बट ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ एंड डेप्थ है। सो आई थिंक ये दोनों फोर रनर्स होंगे अपने ग्रुप में। और उधर आई थिंक क्रेडिट देना चाहिए अफगानिस्तान को, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बड़ी क्लोज गेम कर दी। अगर अफगानिस्तान के पास 20 से 25 रन ज्यादा होते, जिस तरह इंग्लैंड ने आज, अब यही पाकिस्तान चेस कर रहा होता, तो अब तक आई थिंक पाकिस्तानी अवाम ने ट्विटर को जला दिया होता। बट क्योंकि इंग्लैंड है तो हम कुछ नहीं कहेंगे। तो आई जस्ट थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट, इट प्रोमिसेस टू बी अ रियली ग्रेट टूर्नामेंट इंशाल्लाह। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज के पहले या दूसरे मैच के बाद हिम्मत नहीं हार लेनी चाहिए। खुदा ना खास्ता बुरा स्टार्ट हो भी सकता है, हो भी सकता है कि आपका स्टार्ट इतना अच्छा ना हो जैसे आप चाहते हैं। बट ओवरऑल ओवरऑल देखें पाकिस्तान, मेरा तो पाकिस्तान के लिए एक ही एम है, जैसे भी पहुंचे, तुल्ले से पहुंचे, तुक्के से पहुंचे, डोमिनेट करके पहुंचे, स्नीक करके पहुंचे, फाइनल फोर में पहुंचे, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही करना चाहिए। तो आई बिलीव कि हमें बस फोकस जो है ना पॉजिटिविटी पे रखना चाहिए। इसमें आप भी बहुत जबरदस्त काम करते हैं, आपकी तरह के और लोग जो अपने शोज करते हैं वो भी पॉजिटिविटी पे काम करते हैं। देखिए, नेगेटिविटी से आज तक किसी को फायदा नहीं हो। आप नेगेटिव हो जाए, जी बाबर ये नहीं कर सकता, जी शान क्यों नहीं खेल रहा, फखर क्यों, आपकी नेगेटिविटी से किसी को फायदा नहीं हो सकता। बतौर आपकी पॉजिटिविटी से उनको हमेशा फायदा होगा, ठीक है ना। अब बड़े लोगों को होगा जी कि कल अगर इंशाल्लाह, मेरी ये दुआ है, कल पाकिस्तान जीते, शान अच्छा परफॉर्म करेंगे, उनको ज्यादा फोकस ये होगा कि जी तुम शान को सपोर्ट करते हो। नहीं भाई, हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं हमारे सारे प्लेयर्स अच्छा खेलें, उनको अपॉर्चुनिटी मिले। और इस गेम को एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, आई नो आपके काफी ज्यादा व्यूअर्स होते हैं, प्लीज अगर आप किसी और को देख रहे हैं कि वो बुरी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं, ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं जो अच्छा नहीं है, प्लीज उनके लेवल पे मत आइएगा। आप उनसे बेहतर हैं। आपको कभी भी, आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, आपसे अगर किसी को देख रहे हैं जिसके पास कहने को कुछ अच्छा नहीं है ना, उस बंदे से ना बात करना आपके लिए 100 बेहतर है, बजाय आप भी उसको कोई गलत अल्फाज या बुरी बातें उससे करें। उससे किसी को फायदा नहीं होता। अपनी टीम को सपोर्ट करें, फोकस करें। एट द एंड ऑफ द डे इज जस्ट अ गेम, ठीक है ना जी। इट्स अ वेरी बिग गेम, बट इट्स जस्ट अ गेम, एंड जस्ट सपोर्ट योर बॉयज। एंड आई थिंक इंशाल्लाह बहुत अच्छा मैच होगा। होपफुली इंशाल्लाह बारिश के भी इश्यूज कम होंगे, एंड जो भी जीतेगा उनको एक फायदा होगा। बट गारंटी नहीं है कि वो वर्ल्ड कप जीत जाएंगे शाहजी। हम 92 में भी इंडिया से हारे थे और वर्ल्ड कप जीत गए थे, ठीक है तो ना। तो हसन भाई जो मुझे एक अच्छी चीज लग रही है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से, पाकिस्तान के जो नेक्स्ट दो मैचेस हैं वो जिम्बाब्वे और नीदरलैंड से हैं, जिसमें अगर गॉड फॉरबिड कल कुछ भी हो सकता है, वी आर बैकिंग, हम अभी भी कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम पॉजिटिविटी की बात ही करेंगे। अब यहाँ बैठ के अगर मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा नहीं बाबर को वन डाउन आना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इस चीज का टाइम नहीं है। जस्ट बैक देम, वो जो भी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे पाकिस्तान के लिए गुड है, और हमें उसको बैक करना है।
वो चाहे वो हमारे ही प्लेयर्स, हम उन्हीं के लिए बोल रहे थे, जैसे शान के लिए हम सब बोल रहे थे यार होना चाहिए। अब वो है, वो परफॉर्म करे ना करे वो उन पे है, बट स्टिल वी आर बैकिंग कि यार हाँ वो 11 का अगर पार्ट है तो हमें करना चाहिए। पाकिस्तान के लिए मैं देख रहा हूँ कि उनका नेक्स्ट मैच नेदरलैंड और फिर जिम्बाब्वे से है, वो एक थोड़ा सा हमें क्वेश्चन दे देता है। और वही वाली बात है कि 92 में भी हम हारे थे, वो चीजें आ जाती हैं। सो उस चीज को भी देखना। असल भाई लास्ट में पूछूंगा क्योंकि आपने काफी चीजें समराइज कर दी, दो क्वेश्चन है जो हमने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ट्राई सीरीज फाइनल में जो टेम्पलेट रखा था कि हमने शादाब और नवाज को हमने ऊपर भेजना शुरू किया था, इफ्तिखार को एज अ फिनिशर का रोल, हैदर अली। तो हमें क्या उसी टेम्पलेट से ही जाना चाहिए या हमें, क्योंकि हमारी एक थोड़ा सा, नॉट सेइंग इन नेगेटिव वे, बट ये है कि हम कई दफा हमारी मैनेजमेंट या हमारे कैप्टन वो एक शर में जाते हैं और एक कॉपी बुक टाइप एक वो बैटिंग ऑर्डर कर दे, थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं है मैंने की। तो हमें क्या आउट ऑफ द बॉक्स जाना चाहिए या बस जिस तरह चल रहा है चलने में? नहीं नहीं रामेश, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारी ये गलती है। देखिए, क्रिटिसिज्म का ये मतलब नहीं कि हम अपनी गलतियां ना पॉइंट आउट करें, हम्म। गलतियां तो ऑब्वियसली हम करते हैं। हमारी ये गलती है कि हम कभी कभी बहुत, जिस तरह आपने कहा, एक टेक्स्ट बुक तरीके पे कि नहीं जी नंबर 5 पे आएगा। ये टेम्पलेट पाकिस्तान के लिए चलता है, चला है, और पाकिस्तान को इसी टेम्पलेट को अब अडॉप्ट करना पड़ेगा। देखें, मेरे से और आपसे बेहतर लोग समझ वाइज जो हैं, ठीक है, जो इस वक्त पीएसएल फ्रेंचाइजेस को मैनेज कर रहे हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के टॉप माइंड्स फॉर क्रिकेट है, वो बार बार रो रहे हैं कि भाई शादाब और नवाज को प्रमोट करो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है ना, आप थोड़ी सी लीवे दो अपने प्लेयर्स को। आसिफ अली से मत एक्सपेक्ट करो आसिफ अली 4 बॉलों पे 14 कर जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हर दफा 50 करेगा। तो जब हम्म। रेहान उल हक ये बातें कर रहा है, जब हैदर अजहर ये बातें कर रहा है, जब हसन चीमा ये बातें कर रहा है, जब नबील हाशमी ये बातें कर रहा है, जब फैसल मिर्जा ये बातें कर रहे हैं, तो भाई जब इन लोगों ने सारों ने पीएसएल जीते हुए, आप इनसे क्यों आर्ग्यू करना चाहते हैं? मैं तो 100% इसको बैक करता हूं कि आप अपनी लो वैल्यू विकेट्स को, मैचअप्स को, साइंस को इंपॉर्टेंस दें। और वो जो लोग कह रहे हो जी फलाना हार गया, कहां गई साइंस, कहां गई? प्लीज, T20 क्रिकेट को आप टेस्ट क्रिकेट की तरह या वनडे क्रिकेट की तरह नहीं खेल सकते, बिल्कुल ही डिफरेंट गेम है। हमने देखा है एक टीम हारता हुआ मैच जीत जाती है, एक ऐसे बैट्समैन को सही टाइम पे प्रमोट करते, और जीता हुआ मैच हार सकती है गलत टाइम पे बॉलर को लाके, वो शायद बॉलर ही ना छुपा सके। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। 2016 के T20 वर्ल्ड कप में जब इंडिया वेस्ट इंडीज के ऊपर डोमिनेंट था, उन्होंने अपने बॉलर्स जल्दी करा ली। उनको एक ओवर विराट कोहली से निकालना पड़ा, जिन्होंने ऑलरेडी इतनी एक जबरदस्त इनिंग्स खेली थी और इतनी जबरदस्त फील्डिंग कर रहे थे। कोहली एक फुल टाइम बॉलर नहीं है, पार्ट टाइम बॉलर है। उनका थोड़ा सा बैड लक रहा, उनको थोड़े से रन्स पड़े, गेम वेस्ट इंडीज के पास आ गई। ठीक है, जब वेस्ट इंडीज फाइनल जीत गए तो सारे कहना शुरू हो गए, सेमीफाइनल जीत गए, फाइनल में जाके इंग्लैंड के खिलाफ जो उन्होंने किया, तो सारे कहना हो गए विराट कोहली के। विराट कोहली ने बैटिंग में भी रन बनाए, फील्ड में भी फील्डिंग की। अब उसका काम नहीं है बॉलिंग। अब महेंद्र सिंह धोनी जैसा जबरदस्त सक्सेसफुल कैप्टन, ठीक है ना, हमारे लाइफ टाइम का सबसे सक्सेसफुल कैप्टन, उससे भी ये गलती हो गई कि उसने मैचअप्स में नहीं देखा कि नहीं, अगर मैं अपना एक मेन बॉलर, आखिर उसको लग रहा है इनकी तो विकेट्स गिरनी है, मैं कराता रहूंगा ये। तो इन चीजों से परहेज करना चाहिए। हमने पिछले मैचेस में अपनी एशिया कप में भी गलतियां देखी, हमने नवाज के पूरे ओवर यूटिलाइज नहीं किए। हमने जैसे इफ्तिखार को ओवर देना शुरू किया, इफ्तिखार ने कितने अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए। तो ये ऑप्शंस आपके पास होनी चाहिए, आपके पास ऑप्शंस होनी चाहिए कि अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा ये प्लेयर, देखें, मैथ्यू वेड आपको लड़ जाता है, आपको पता होगा उसकी वीकनेस किसके खिलाफ है, आप शाहीन से उसको ओवर ही मत करवाएं। आप उसको नवाज से ओवर करा दें, आप उसको शादाब से ओवर करा दें, इफ्तिखार से ओवर करा दें। तो ये सारी चीजें रखनी। इसी तरह बैटिंग में भी आपका यही टेम्पलेट होना चाहिए कि जो आखिरी 4 से 5 बैट्समैन आ रहे हैं उनका रोल क्लियरली डिफाइंड हो कि यार देखो, अगर आप 12 देखें, हर दफा नहीं होगा कि आप 12 या 15 ओवर कभी कभी कर भी लेंगे, हर दफा नहीं होगा। आपके पास एक कंफर्म्ड एग्जांपल है, 42 रन 20 बॉलों पे नवाज ने इंडिया के खिलाफ एशिया कप में बनाए थे। ठीक है, इस वक्त तो ना जाडेजा है ना बुमराह है। ठीक है, इंडिया कमजोर टीम बिल्कुल नहीं है, नॉट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ द इमेजिनेशन, बट आपको थोड़े से मैचअप्स यूज करने पड़ेंगे। अगर वो ऋषभ पंत को नहीं खिलाते तो ऑल राइट हैंडेड बैटिंग लाइनअप के साथ जाते हैं, तो वहां पे नवाज के ओवर्स क्रूशल हो जाते हैं, शादाब के ओवर्स क्रूशल हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, हमारे खिलाफ 2 मैचेस में नहीं चला लास्ट टाइम, तो हमने कहा नहीं, बट देखें वो किसी भी टाइम पे क्लिक कर सकता है, और वो 360 डिग्री प्लेयर है। नवाज ने जिस तरह से उसको आउट किया, शायद बैक ऑफ हिज माइंड हो, शायद आपके पास हो। तो बिल्कुल बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सारी चीजों का टेम्पलेट रामिस आपका थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए। आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते T20 क्रिकेट में। अगर आप प्रिडिक्टेबल होंगे तो अगले जो आपके साथ करेंगे वो भी प्रिडिक्टेबल होगा। नहीं, हमने बिल्कुल देखा है कि जब मैचअप में जब भी हम गए हैं तो हमें रिजल्ट्स नजर आए हैं। नवाज को जब हमने ऊपर किया, शादाब को ऊपर भेजा कि हाँ हमें रन्स चाहिए,
सो आते हैं और वो प्लेयर्स प्रूवन है क्योंकि हसन भाई आप डोमेस्टिक भी देख रहे हैं, आपने देखा नवाज एज अ बैटर ही था पहले, ही यूज्ड टू बैट और बिल्कुल। ही यूज्ड टू स्कोर लाइक 100 रन्स, 180 उसका कुछ लिस्ट ए में स्कोर हाईएस्ट है। सो हमें इन पे करना होगा और हमारी बॉलिंग तो माशाल्लाह टचवुड बस नजर ना लगे कल, जिस तरह हमारी बॉलिंग चल रही है तो वो भी है। और इस मैच में आई थिंक हसन भाई, आई थिंक आप भी एग्री करेंगे, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन है, क्योंकि ये मैच ही ऐसा है, दोनों टीम्स पे प्रेशर हमें नजर आता है, बट वी ऑल वांट कि मैच अच्छा हो, फाइट अच्छी हो, एंड रिजल्ट कुछ भी है। हमने एशिया कप में हारे थे, बट वो जिस तरह हमने मैच फंसा दिया था तो वो हम उस पर भी प्राउड फील करते हैं। हसन भाई लास्ट क्वेश्चन है, बड़े अरसे से आप क्रिकेट 90s भी आपने देखी है पूरी, आपने 2010 जितनी अभी तक जितनी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान की रही है, आपका फेवरेट मैच कौन सा मोमेंट के, हाँ यार इंडिया पाकिस्तान का ये था और था बस वो एक मैच? अच्छा, आप वाइट वाइट बॉल या व्हाइट रेड बॉल, बॉल? व्हाइट बॉल टेस्ट में तो मुझे अच्छा, पता आपने चेन्नई कहना है, मद्रास टेस्ट हाँ, भी कहना था। टेस्ट में मैंने बेंगलोर कहना है, 2005। ओ यस, जिसमें लाला ने हाँ वो आई रिमेम्बर वो। चेन्नई को थोड़ा सा ऊपर। अच्छा जी। आप सबसे फेवरेट मोमेंट देखें। रामेश, अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं तो सबसे फेवरेट मोमेंट मेरा, देखें, बड़े अरसे से पाकिस्तान और इंडिया की रेड बॉल वाइट बॉल क्रिकेट में जो बैटल्स हुई, उसमें हमेशा इंडिया ने हमें वर्ल्ड कप्स में, वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में शिकस्त दी। बहुत जबरदस्त रिकॉर्ड है इंडिया का ओवरऑल। तो मैं अब अगर ऐसे मैचेस की बात करूं कि जिस तरह हमने 2012 की एंड में जाके वहां पे सीरीज जीती थी, वनडे सीरीज जीती थी जब मिसबा कैप्टन थे, या मैं ऐसे कुछ मैचेस की बात करूं बीच में जो मैंने यहाँ पे भी पाकिस्तान को जीतते हुए देखा, तो कर सकता हूं। बट ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, जितनी खुशी मुझे पिछले साल बाबर और रिजवान के पार्टनरशिप से आई थी ना, वो शायद मुझे कभी किसी मैच से आई। और मैंने बहुत मैचेस में देखा है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी जीतें देखी हैं, उतनी हारें देखी हैं, दाढ़ी ऐसी नहीं चिटी हुई, मैं इतना बुढ़ा नहीं हूं। बट ये है कि मैं अगर उस मैच को लेके देखता हूं तो उस मैच में मुझे पाकिस्तान से बस वो शाहीन शाह अफरीदी का ओवर, वो एंड में आके जो हमारी फील्डिंग जिस तरह से हमने की, बाबर ने, वो हारिस ने जिस तरह आके विकेट्स ली, फिर उस तरह से हमने देखा कि बॉयज बिल्कुल रेडी थे, और जो कंप्लीट डोमिनेशन थी बाबर और रिजवान की। आई थिंक क्योंकि कभी हमने पहले मैच ही नहीं हराया था, जब पहली दफा हराया तो उसको 10 विकेटों से हराया, तो वो हमेशा से मेरे साथ रहेगा एज एज अ मोमेंट। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा पास में चला जाऊं तो उसमें भी अब मैं सोच रहा हूं, क्योंकि इतने सारे मैचेस थे। जो मेरा एक बहुत फेवरेट था रामेश, वो था जब हमारे पास वही ऑस्ट्रेलिया में ट्राई सीरीज हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान इंडिया की, और उसमें वकार भाई और सकलैन भाई आखिरी ओवर में इकट्ठे थे और 4 या 5 रन चाहिए थे, और वो बड़ी टाइट सीरीज हुई थी। उसमें इंडिया से हम एक मैच हारे थे, 3 जीते थे इंडिया, बाकी ऑस्ट्रेलिया से सारे मैचेस हारा था, हम भी हारे थे। ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट थी। तो वो मुझे कभी नहीं भूलता, क्योंकि वो बहुत करीब गेम थी, बहुत क्लोज मैच था। और जिस तरह बकार यूनस और सकलैन मुश्ताक ने आखिरी वो सिंगल भाग के मैच जिताया था, आखिरी जो आखिरी बॉल तक मैच जाता है उसका उसका हमेशा मजा ज्यादा होता है। तो आई थिंक इफ आई टू पिक वन फ्रॉम द पास्ट तो वो होगा, and overall it would definitely be the नहीं World उस Cup मैच में last year. हसन भाई, आई आस्क्ड वकार भाई फ्यू डेज बैक कि उस मैच के टाइम वो सकलैन का पार्टनरशिप, कहते हैं, पता नहीं बस चल रहा था बैट हमारा, हमने कहा बस यार कर बिल्कुल। लेंगे, चला लेंगे बैट, क्योंकि वो इफ यू रिमेम्बर हसन भाई उस टाइम पे हमारे जो टेल एंडर थे वो बैटिंग भी कर लेते थे और बड़े क्रूशियल बिल्कुल। मोमेंट्स पे उसको कहते बस हम चला रहे थे, हमें नहीं पता क्या हो रहा था, हम चला रहे आ, थे। आप अगर वकार भाई का रिकॉर्ड देखें तो लॉर्ड्स में 1992 में, आप शायद पैदा भी ना हुए हो तब, लॉर्ड्स 1992 में वसीम भाई और वकार यूनुस ने बॉलिंग करने के बाद एंड में बिल्कुल एक बड़ा इंपॉर्टेंट 45 रन पार्टनरशिप किया था विद द बैट। यस यस। तो ये बिल्कुल उसका उसका हमेशा ज्यादा मजा आता है एंड में देखने का। और बस वो काफी एक क्लोज सीरीज थी। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल रेड बॉल क्रिकेट में, सिवाय T20 के, सॉरी व्हाइट बॉल क्रिकेट में सिवाय T20 के, पाकिस्तान का रिकॉर्ड अच्छा। तो काफी काफी गेम्स का मजा आता है। लाला एट कानपुर, उस पूरी सीरीज में जिस तरह से हमने कम किया था, इंजी भाई ने जब आखिरी बॉल पे सचिन को चौका मारा था, उस ओ पूरी यस, सीरीज से तो वो आखिरी सीरीज 4 मैचेस में बहुत मैं कमाल थी। मैं कोई भी मैच उठा सकता हूँ। और मैं तब इंग्लैंड में था, मुझे रोज इंडियन फैंस मिलते थे। वो पहले 2 मैचेस के बाद बहुत खुश थे, तीसरे मैच के बाद थोड़े परेशान हुए, चौथे के बाद जरा स्ट्रेस हुई, पांचवे के बाद सारे गुम हो गए, छठे के बाद मुझे वो लोग कभी मिले ही नहीं, हालांकि हम रोज उन्हीं जगहों से गुजरते थे। आई थिंक हसन उन्होंने भाई अपना। एक मैच में बस पूछना चाह रहा हूँ, 96 का क्वार्टर फाइनल, वो उस टाइम का दर्द मैंने बड़े लोगों में देखा है, जितने भी बड़े मिलते हैं कहते हैं यार मत पूछो मत पूछो मत पूछो।
नहीं, वो आपकी कई दफा देखिए, उसकी। हाँ, बताएं तो। मैं तो रामिस रोया था उस दिन, बहुत सख्त रोया था, क्योंकि हमने गेम, अगर आप हमारे पहले 10 ओवर देखें तो उस तरह से डोमिनेशन जारी थी आमिर भाई के आउट होने से पहले। अनफॉर्चुनेटली इट वाजंट मेंट टू बी, बट उस टाइम हम चैंपियंस थे, इंडिया से हारे, इंडिया में हारे। काफी, मुझे एक जनरेशन पहले ने कहा था कि 87 की लॉस उनके साथ बहुत देर रही थी ऑस्ट्रेलिया से, जो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल लाहौर में हारे थे। तो हमारे लिए वो था, बहुत बहुत दुख था। कोई अगले 10 साल तो मैं जज्बा जुनून सुन ही नहीं सका, बैठ के बगैर वो दुख आए। बट वो होता है, आप दुख के बाद फिर ट्रू। आपको देखें, उसके बाद आपको 99 के फाइनल का भी दुख मिला। तो दुख तो आपको मिलते रहते हैं, जब अच्छे मोमेंट्स मिलते हैं। 96 के क्वार्टर फाइनल की लॉस के बाद फिर जब हम ऑस्ट्रेलिया जाके ट्राई सीरीज जीते थे, पहली एशियन टीम बने थे जिसने ट्राई सीरीज जीती थी, तो उससे एक हद तक वो हो जाता है। तो बिल्कुल, अगर आपने दुखों की बातें करनी है तो मैं मैं चाय भी लेके वो आता हूँ, बैठते हैं और मैं बेसिकली शुरू हो जाते बिकॉज हैं। मैंने आपका एक पॉडकास्ट सुना था, पाकिस्तान फील्ड पॉडकास्ट पे। तो वहां मुझे ना एक वो दर्द फील हुआ था कि हाँ यार, 96 का एक दर्द एक जनरेशन का एक है, 80s की जनरेशन, है। जैसे हमारी सर जनरेशन है 90s की, वो 2003 के अभी तक ट्रॉमा से नहीं निकल रही जो उन्होंने वो देखा था। सो हर और आपके जनरेशन ने एक बाद देखा है। आपके बाद की जनरेशन है जो अभी तक 2010 के ट्रॉमा से नहीं निकली, जब माइकल हसी ने सईद अजमल को वो रन ट्रू। मारे जो कि उस वक्त दुनिया के सबसे बेस्ट T20। अब देखें, उस दिन हमने मैचअप किया होता, हम सईद को 19th ओवर देते, आमिर को आखिरी देते, तो कैसे हो जाता। तो लोग जो कहते हैं कि जी इन चीजों का कोई रहना नहीं, लेना देना नहीं होता, हसन भाई, मैं तो बहुत इस होता चीज है। पे अब आता हूँ कि अब क्रिकेट जितनी चेंज हो रही है, मैथ, इसमें साइंस आ गई है, इसमें आपके थोड़े से आपको डाटा बेस पे अब आना पड़ेगा। और अच्छी चीज ये है कि पीपल लाइक रेहानुल्लाह, हैदर भाई, नबील हाशमी, बहुत लोगों को क्रेडिट नहीं देते, लेकिन नबील भाई भी बहुत काम करते हैं, हसन चीमा, बहुत फैसल मिर्जा। बहुत जबर बहुत जबरदस्त जीएम है नबील हाशमी। जी जी उसकी आई फॉर टैलेंट अगर आप देखें, लोकल और इंटरनेशनल टैलेंट को जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स पकड़ती है हर दफा, जी जी। इसका बहुत सारा क्रेडिट नबील को जाता है, बहुत True। ज्यादा क्रेडिट जाता हसन भाई, लास्ट क्वेश्चन ये मैंने आपसे पर्सनली तौर पे पूछा था, एज मेंबर ऑफ साउथ पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। हसन अली को आप लोगों ने इंडक्ट किया, और आजम खान तो आपसे पिछले साल भी थे। हसन अली पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि यार, ही इज फिनिश्ड, ये वो। अभी भी वो डोमेस्टिक आपकी साइड से खेल रहे हैं, कुछ फिटनेस की भी इश्यूज चल रहे हैं। हसन अली को स्क्वाड में लेने की क्या रीजन थी, क्योंकि वो सेंट्रल पंजाब के साथ अटैच थे, है। अब वो आप लोगों के साथ हुए थे, तो उस पे मैं बस पूछना चाह रहा था। देखिए रामेश, हसन अली इज अ विनर, नोबडी इज एब्सोल्युटली। एवर गोइंग टू चेंज दैट फैक्ट। हसन अली एक विनर है। हसन अली ने जिस तरह अपने आप को लास्ट टाइम इंजरी से वापस लाया, उस तरह की डिटर्मिनेशन, अगर हमारे उनके साथ यंग प्लेयर्स 50% भी सीख जाएं, उनका करियर बन जाएगा। हसन को इस वक्त बिल्कुल फिटनेस के स्ट्रगल्स हैं, बट बिलीव मी, इंशाल्लाह उनको वो ओवरकम भी करेंगे। और उनका जो एक्सपीरियंस है, उनकी जो, देखें वो आए, एक ही मैच खेला, उस मैच में हमें कितना करीब ले गए अपनी क्वालिटी, अपने एक्सपीरियंस की वजह से। हसन में अभी इंशाल्लाह बहुत क्रिकेट पड़ी है। जब आपके पास हसन अली जैसा प्लेयर आता है, जब आपके पास अब्बास जैसे प्लेयर आते हैं, जब आपके पास आजम होते हैं, नसीम आते हैं, उसके अलावा हमने समीन गुल को भी रखा, और उसके अलावा हम अपने यंगस्टर्स को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि सोहेब सोहेब मकसूद हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हमारी ही उसमें से लाइनअप में से जैन अब्बास जो हैं, जैन जिस तरह अब्बास, वो बिल्कुल। इतना अच्छा खेल रहे हैं, रेड बॉल वाइट बॉल। उमर शारून को सिद्दीक, देखें, शारून सिराज आप उमर, बड़ा हाईली रेट करते हैं। आप शारून देखें, पर सिराज। देखें ना, अब शारून ने अपना डोमेस्टिक डेब्यू किया है, रेड बॉल डेब्यू किया है, फर्स्ट क्लास, सेकंड मैच में 73 मार गया है, ठीक है ना। ऐसे प्लेयर को आप प्रमोट करेंगे, उसको चांस देंगे, उसकी गेम तो जबरदस्त है, ट्रू उसकी तो ट्रू। ऑल दोनों गेम, बट लोगों ने उसको पिजन होल किया हुआ है कि नहीं नहीं जी, वो तो सिर्फ व्हाइट बॉल प्लेयर है। उमर सदीक की आपने बात की, उमर एक बहुत जबरदस्त टैलेंटेड लड़का है, वो बहुत अच्छा कीपर है, बहुत एक्सप्लोसिव बैट्समैन है। उसके अलावा आपके पास यंग प्लेयर्स आ रहे हैं, अराफात मिन्हास हैं आपके पास, जो कि अभी पीजीएल में इतना अच्छा किए हैं। और जो सबसे ज्यादा खुशी हमें होती है रामेश, सदर्न पंजाब में, हमारी जो सेकंड 11 है, उसमें से 15 लड़कों के स्क्वाड में से 14 लड़के जो, उनका ताल्लुक साउथ पंजाब से। तो जबरदस्त। हमें इस चीज की खुशी है कि हम अपने लड़कों को प्रमोट कर रहे हैं, जो इंशाल्लाह नेक्स्ट 11 में जाएंगे। अभी कल ही 2 दिन पहले हमारे चेयरमैन मोहम्मद अनीस ख्वाजा ने एक यूथ प्रोग्राम अनाउंस किया, जिसपे हमने यंग प्लेयर्स के ट्रायल्स लिए, उनको अपॉर्चुनिटीज दी। तो देखिए, ये एक जबरदस्त टीम एफर्ट है, जिसमें अली खान तरीन का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें तैमूर मलिक का बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें हमारे पास शाहिद भट्ट साहब हैं, हमारे सीईओ हैं डॉक्टर अब्दुल सबूर। ये सब लोग जो है ना,
पाकिस्तान साउथ पंजाब की क्रिकेट में ग्रास रूट्स लेवल से, बिल्कुल सबसे नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक इंप्रूवमेंट लाना चाह रहे हैं। रामेश, इंप्रूवमेंट ओवरनाइट नहीं आती। नहीं, ऑब्वियसली। हम आधे आधे लोगों का ये बड़ी तनकीद होती है कि जी आप लोग क्या देखें जी, हम एक प्रॉपर सिस्टम बना के जा रहे हैं जो इवेंचुअली इंशाल्लाह पाकिस्तान को भी बेनिफिट करेगा। हम देखिए, हमारा भी दिल चाहता है कि हम टूर्नामेंट्स जीते, हमारा भी, हम हर साल इंप्रूव कर रहे हैं। बड़ी हार्ट ब्रेक थी हमारे लिए मुल्तान में नेशनल T20 में, जिस तरह हमारा क्राउड हमें हाँ, सपोर्ट करने आ रहा था। ट्रू। बट सिंध सिंध जिस तरह जीता, KP जिस तरह जीते, वो सब डिजर्व करते हैं। आप उनसे ये नहीं ले सकते, जिस तरह की उन्होंने क्रिकेट खेली हम उससे सीखेंगे। और इंशाल्लाह बिल्कुल हमारी यही उम्मीद है कि अब यंग प्लेयर्स को हम आगे लाएंगे। और जब हम देखते हैं, जब आप शारून को देखते हैं, जैन को देखते हैं, जब आप अरफात मिनहास को देखते हैं, तो उनके लिए हसन अली जैसा प्लेयर, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, एज समवन हु हैज प्लेड फॉर पाकिस्तान एंड नॉट जस्ट प्लेड, रामिस, प्लेड वेरी वेल फॉर पाकिस्तान। ट्रू, आप ट्रू। वो चैंपियंस ट्रॉफी हसन अली के बगैर नहीं जीतते। आप साउथ अफ्रीका वाली टेस्ट सीरीज एट होम हसन अली के बगैर नहीं जीतते। आप उनको एक ड्रॉप्ड कैच पे अगर सारी जिंदगी जज करेंगे, वो आपकी गलती है, उनकी गलती नहीं है। ठीक है, उनकी बहुत एब्सोल्युटली। मैच विनिंग कॉन्ट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए। तो इसी तरह करके आपने उनको बिलीव करना है। आई बिलीव हसन अली का जो इन्फ्लुएंस होगा हमारे यंग प्लेयर्स पे, वो बड़े अरसे के लिए चलेगा, बिकॉज हसन अली एट द एंड ऑफ द डे एक विनर है। इट्स अ नो ब्रेनर जब आपको इतना जबरदस्त, जिस तरह हमारे पास पहले शान थे, जिस तरह अब आपके पास अब्बास है, जो हमारे यंग बॉलर्स अब्बास से सीखेंगे, वो शायद ही वो अदरवाइज सीख सके। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इट्स अ ग्रेट मूव नहीं, बिल्कुल हसन फॉर भाई, श्योर। आई वाज लुकिंग एट साउथ पंजाब स्क्वाड, उसमें उस्मान सलाउद्दीन का जो इंक्लूजन था, सलमान अली आगा, क्योंकि अभी वो रिसेंट खेल के आए तो वो अपना एक्सपीरियंस दे सकते हैं यंगस्टर्स को। और हमेशा नजर आया साउथ पंजाब की साइड से, मैं जब भी जितने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप लोग हमेशा यंग टैलेंट को, यंग प्लेयर्स को आगे ही लेके आ रहे हैं, और वो हमें नजर भी आया। तैयब ताहिर लास्ट ईयर आपके पास है, वो बहुत अच्छा आप नजर आ रहे हैं, उनमें काम हुआ हुआ नजर आ रहा है, कैंप्स लगते हैं। सो उसमें आपका भी क्रेडिट है, इन सबका तो है जिनके आपने नाम लिए, अली तरीन साहब का, तैमूर मलिक साहब का, लेकिन उसमें आप भी हैं जो एक आवाज बुलंद करते हैं, और सबका फिर बात भी करते हैं अपने फोरम्स पे, स्पेसेस में, हर जगह। तो वो एक है। तो उसके लिए मैं आपको थैंक यू सो मच हसन भाई, टाइम निकालने के लिए, बड़े अरसे बाद कर किया आपके साथ बात, और बड़ा अच्छा लगा, और होप हम करते रहेंगे इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच हसन, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शाहजी, ऑलवेज अ प्लेजर आपका शो देखने में, बात करने में आपको। और जब मैं दूसरे आपकी तरह के लोगों को देखता हूँ, असद को देखता हूँ, आप लोग जो काम कर रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पॉजिटिविटी के साथ और एक बिल्कुल अच्छे एटमोसफेयर में अपनी क्रिकेट की बात करते हो, और अच्छे गेस्ट को बुलाते हो जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो बिल्कुल मेरी सारी दुआएं आपके साथ हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी तरह आपसे बात करने के और मौके भी मिले। थैंक यू सर, थैंक यू।